जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने देखा था क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के 1 से 25 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए थे और आज हम देखेंगे 25 से 50 यानी कि टॉप 5 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए जो क्वेश्चन हो सकते हैं और ये क्लास 10th और क्लास 12th में दोनों में आएंगे। उसमें हमने गलती से बोल दिया था कि क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि क्लास 10th में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक के बारे में, कवि के बारे में ये सब नहीं पूछता है। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वही हम आपको बताएंगे। फर्जी क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे तो आपको 500 से हमको लगता है 700 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे गाइड्स में या फिर कई सारी किताबों में। उन सारे को आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। आप मुश्किल से 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आते हैं तो आपका 10 का 10 क्वेश्चन का काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। फिलहाल क्लास 12th में तो क्वेश्चन नहीं आता है, 10th में आता है, लेकिन उपन्यास सम्राट हम प्रेमचंद जी को कहते हैं। अगला है, कन्यादान उपन्यास के लेखक हैं। क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्यादान उपन्यास के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। निंदा रस निबंध के लेखक हैं, क्लास 12th के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई। गेहूं बनाम गुलाब क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्लास 10th में कई बार आ चुका है, क्लास 12th में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसकी विधा है निबंध, तो इसको आप याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे तो बद्री नारायण चौधरी, जिनको आप शॉर्टकट में प्रेम घन के नाम से जानते हैं। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 26 से आपके हो गए 43 क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, यहाँ से 30 के बाद 31 आना था, 30 के बाद सीधा हमने 40 लिख दिया है। तो 10 क्वेश्चन जो है इसमें हमें लगता है कम पड़ जाएंगे, इसको हमने ध्यान नहीं दिया और अभी ध्यान दे रहे हैं। जितने क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे इसमें 10 कम पड़ रहे हैं। जो अगली वीडियो आपकी आएगी उसमें हम 25 की जगह पर 35 क्वेश्चन कवर करा देंगे, जिससे आपका जो है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मर्यादा और टुडे दोनों पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम केदारनाथ पांडे था। ये जो क्वेश्चन है पहले यानी कि अब के पहले कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अब की वाली बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। इसको हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वर्ष 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला है, साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। साहित्य सहचर एक आलोचनात्मक कृति है। किसकी रचना है, यानी इसके रचनाकार कौन है साहित्य सहचर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम 50वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया था, ये इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला पार्ट आप चाहते हैं कि नहीं ये भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्लस में एक चीज़ और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, क्योंकि जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसमें अगर आपने मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पूरी कर ली किसी भी चैनल से, हमें नहीं बोल रहे हमारे चैनल से कीजिए, किसी भी चैनल से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज पूरी कर ली तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगली सीरीज कौन सी चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिलहाल ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।